और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में बहुमंजिला इमारत में आग लगने की तस्वीर सामने आई। सेक्टर 119 में बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। अपार्टमेंट के 21वें फ्लोर में आग लगी है, जहां आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। सेक्टर 119 में अरण्या सोसाइटी है जहां पर यह आग लगी है। तस्वीर आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत ऊपर ये आग लगी हुई है। अगर यहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचना हो कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, जरा सोचिए। अभी फिलहाल आग को लेकर स्थिति क्या है ये हम आपको अपडेट जरूर देंगे, लेकिन जो शुरुआती तस्वीरें सामने आ रही है, बालकनी में ये आग की लपटें निकलती हुई दिख रही हैं। ये अरण्या सोसाइटी है और यहीं पर 19वें फ्लोर पर आग लगी हुई है। सेक्टर 119 की ये घटना है। इससे पहले भी नोएडा के अलग अलग हाई राइजेस बिल्डिंग में इस तरह की आग की तस्वीरें सामने आ चुकी है। और इस तरह की हाई राइजेस बिल्डिंग जब आग की चपेट में आती हैं तो उसके दो सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पहला तो ये कि आग ऊपर की तरफ जब जाती है तो दूसरे फ्लोर्स भी बहुत जल्दी से इसकी चपेट में आ जाते हैं। दूसरा ये कि जो फायर ब्रिगेड की टीम होती है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है इस आग पर काबू पाना। फिलहाल सवाल ये कि क्या फ्लैट के अंदर कोई है, क्या वो सुरक्षित बाहर आ गए, और आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि अभी 21वें फ्लोर पर यह आग लगी हुई थी जो कि 22वें फ्लोर तक पहुंच गई है। तो ये मतलब बढ़ती जा रही है आग और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये बड़ा सवाल है। अपार्टमेंट के 21वें फ्लोर पर जो ये आग लगी है ये देखिए आप, और इसको किसी दूसरे टावर से ये वीडियो बनाया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं क्लियरली जो आग की लपटें हैं वहां बालकनी से निकल रही है। क्या अंदर लोग अभी भी हैं? आग पर काबू पाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जो जानकारी हमें मिल रही, जो अपडेट मिल रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और इस आग को जल्द से जल्द काबू करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन जब तक ये आग काबू में आए 21वें से 22वें फ्लोर तक आग पहुंच चुकी है। और आप जैसा कि देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो आग है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इससे ऊपर के फ्लोर्स के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। ऊपर अभी 3-4 फ्लोर और हैं जैसा दिख रहा है तस्वीरों में, तो ऐसे में वहां तक आग पहुंच सकती है। 22वें फ्लोर तक आग पहुंच गई है और इन हाई राइजेस बिल्डिंग में ये सबसे बड़ी समस्या है। पिछले दिनों अभी जिस तरह से एसी ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई थी, या फिर क्योंकि अभी तो आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत काम किया गया है, कटआउट पर बहुत काम किया गया, तो वहां उस स्तर पर तो आग नहीं भड़कती, लेकिन एसी ब्लास्ट होने के चलते ये आग लगने की घटनाएं जो है वो तेजी से बढ़ी हैं या तेजी से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। और आप देखिए ये दो तस्वीरें अब आपके सामने, एक तो आग की लपटें निकलते हुए साफ तौर पर आप बालकनी से देख सकते हैं, दूसरा आग की लपटें और उसके साथ धुएं का गुबार भी उठ रहा है। तो अभी इस वक्त इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ये नोएडा का सेक्टर 119 है। यहाँ पर कई सारी हाई राइजेस बिल्डिंग है, कई सारे अपार्टमेंट्स हैं, कई सारी सोसाइटीज हैं और इन सब के बीच में जब ये आग लगी है तो कैसे हालात मुश्किल भरे हैं ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रजा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजा, इस वक्त क्या अपडेट है? अब 21वें फ्लोर तक फायर ब्रिगेड को पहुंचना बहुत बड़ा टास्क है, कैसे इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं? ये दिख रहा है सर। मोहम्मद रजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद रजा, क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है कि क्या अभी फ्लैट के अंदर लोग मौजूद है? आग पर काबू पाने की कोशिशें कैसे कर रहा है फायर ब्रिगेड, क्योंकि बहुत ऊपर आग लगी हुई है ये? संभवतः मोहम्मद रजा तक आवाज नहीं जा रही है, वो जुड़ेंगे तो बताएंगे आपको कि क्या अपडेट है, क्या लोग अंदर हैं, आसपास के लोग क्या बाहर आ चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये आग लग जाती है तो लिफ्ट ना यूज करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर अभी क्या स्थिति है कि लिफ्ट अभी वर्किंग है या नहीं? और अगर जरा सोचिए कि अगर लिफ्ट वर्किंग नहीं है तो फिर वहां से 21वें 22वें फ्लोर से सभी आसपास के अपार्टमेंट के लोगों का नीचे आना, क्योंकि आग तेजी से फैलती जा रही है। और ये वाली जो सबसे लेटेस्ट तस्वीर इसमें आप देखिए कि सिर्फ एक बालकनी नहीं, 2 बालकनियों से आग निकलती हुई दिख रही है। और चूंकि आज के समय में स्थिति ये है कि तकरीबन सभी घरों में एसी है, तो ये एसी ब्लास्ट के चलते आग लगी है। और ये आग अभी कितनी विकराल होती जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे इसको काबू में किया जाएगा ये उससे बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखें कि कैसे आग लगातार धधक रही है, धुआं निकल रहा है। मोहम्मद रजा हमारे साथ अब उम्मीद है कि जुड़ गए हैं। मोहम्मद रजा, क्या अभी वहां पर हालात बने हुए, कैसे इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि बहुत ऊपर है 22वां फ्लोर और वहां तक आग पहुंच गई है?
मोहम्मद रजा तक हो सकता है आवाज ना जा रही हो। उत्कर्ष हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, क्या अपडेट मिल रहा है वहां से अभी? आग जो है 21वें फ्लोर पे लगी थी और आग जो है बहुत तेजी से फैल रही है। 22वें फ्लोर पे भी अब आग लग गई है। आरण्य सोसाइटी है सेक्टर 19 का, और जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आ रही है, आग जो लगी है वो एसी ब्लास्ट से आग लगी है और अब घर में फैल गई है। अगल बगल के फ्लैट से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी फायर फाइटिंग टीम जो है वहां पहुंची नहीं है। और आप जैसा विजुअल में देख रहे हैं, पहुंचेगी भी तो ये इतनी ऊंची है कि इनके पास शायद सुविधा की कमी हो कि वहां तक वो आग बुझा पाए। अगल बगल के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग, जितना भी फायर फाइटिंग का उनके पास इक्विपमेंट है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल रहता है अपार्टमेंट में, उससे कोशिश की जा रही है बुझाने की। लेकिन अंदर में फर्नीचर्स हैं, अंदर में किचन अप्लायंसेज में आग लग गई है। जैसा कि देख के आपको लग रहा है धुआं काफी निकल रहा है। तीनों बालकनी से आपको आग के लपटे दिख रहे हैं। लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस लेवल का आग है इसको आप और वहां के अगल बगल के लोगों का बुझाना मुश्किल है। तो अभी यही स्थिति बनी हुई है। लगातार कॉल्स जा रहे हैं, टीम वहां पहुंच रही है। करीब 6 दमकल गाड़ियां सेक्टर 120 से निकली है, जो कि अभी जानकारी हमें मिली है। हमारे रिपोर्टर स्पॉट पे हैं रजा, उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। वो सीधे विजुअल्स आपको दिखाएंगे। बने रहेगा हमारे साथ में। तस्वीरें यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सेक्टर 119 की ये सोसाइटी है। आग कितनी तेजी से फैलती चली गई, जिस तरह उत्कर्ष बता रहे थे, अंदर जाहिर सी बात है सारा सामान मौजूद है, उससे आग और ज्यादा फैलती हुई। हमारे साथ में हमारे सहयोगी रजा जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। रजा, ग्राउंड पर अभी क्या स्थिति है, बताइए जरा। देखिए, जाहिर तौर पे ये 2105 फ्लैट नंबर जहां से आग लगनी शुरू हुई, अभी देख सकते हैं किस तरीके से बगल के फ्लैट से जो है कि पानी दिया जा रहा है ताकि आग को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। फिलहाल जो स्थिति अभी तक काबू में है, कोई भी व्यक्ति यहाँ फंसा हुआ नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पे कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। फायर विभाग की जो टीम है वो जो सोसाइटी के फायर इक्विपमेंट है उनकी मदद कर ले रहे हैं। इसके अलावा जो फायर विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है, हाइड्रोलिक को बुलाया गया है ताकि कोई भी अंदर फंसा हो तो उसे निकाल लिया जाए। अभी तक की जो सूचना है, मौके पे कोई भी फंसा हुआ नहीं है। सामने के फ्लैट में कुछ लोग अंदर थे जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। किसी तरह की हताहत नहीं है, ये बड़ी सूचना है। और बड़ी बात यह है कि पूरे जो फ्लोर था उसे खाली करवा लिया गया है। फिलहाल आग को लगभग काबू कर लिया गया है। कूल डाउन की प्रोसेस है, जिसको लेके बगल के जो फ्लैट्स है वहां से पानी की बौछार की जा रही है। जी, अंदर कोई मौजूद नहीं है, आप बता रहे हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग को खाली कर लिया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो घटनाएं रजा सामने आई हैं वो डरा देने वाली थी। जो लोग अंदर फंसे हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए कूदते नजर आ रहे थे। ये तो फ्लोर 21वां 22वां है यहाँ पर। जी, बिल्कुल सही बात है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सोसाइटी के लोग हैं, सब अभी आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी तरफ भी बहुत से लोग हैं, वो दूसरी तरफ है। ऐसे में क्योंकि एक बड़ा सवाल उठता है हाईराइज सोसाइटी की सुरक्षा को लेके, अगर फायर फाइटर सिस्टम सोसाइटी की ठीक ना हो तो फिर आग किस तरीके से बुझेगी। इसको लेके लगातार फायर विभाग भी काम कर रहा है। पिछले दिनों भी जिस तरीके से सेक्टर 75 के एक सोसाइटी में आग लगी थी, उसके बाद भी सवाल उठे थे। 21वें फ्लोर पे आग थी, 2105 फ्लैट नंबर था। ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती तो फिर लोगों का रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी समस्या है हाई राइज सोसाइटियों में। ये समस्या जाहिर तौर पर बनी होती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तमाम चीजें जो आग बुझाने के सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, उनको लेकर जानकारी भी निकलकर सामने आएगी। अब आप कह रहे थे फायर फाइटर्स मौके पर हैं, वो काम शुरू कर पाई भी हैं या नहीं? आप तो कह रहे हैं कि आसपास के लोग ही वहां पर पानी बरसा रहे हैं आग बुझाने के लिए। नहीं, फायर फाइटर की जो टीम है वो मौके में मौजूद है। फायर विभाग की टीम ही ऊपर दूसरे फ्लैट से दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वो भी है। दूसरी तरफ आपको फायर फाइटर की हाइड्रोलिक गाड़ियां दिख रही होंगी। तो जो फायर फाइटर सिस्टम सोसाइटी के अंदर लगा हुआ, अमूमन ये देखा जाता है कि जो हाई राइज सोसाइटीज होती है उनका जो फायर फाइटर अपना अगर नीचे से पानी कोशिश भी की जाए तक नहीं पहुंची। ऐसे में कोशिश फायर विभाग की रहती है कि जो सोसाइटी का अपना फायर फाइटर सिस्टम है उसकी मदद से आग को बुझाया जाए। यही बात है कि जो ऊपर फायर विभाग की टीम है वो इसी कोशिश में है कि जो सोसाइटी की फायर फाइटर सिस्टम है उसी से आग को बुझाया जाए। और उसी वजह से दूसरे फ्लैट से फायर फाइटर सिस्टम से ही आग पे पानी मारा जा रहा है। इसके अलावा जो फ्लैट्स के अंदर फायर फाइटर सिस्टम से उससे आग काबू करने की कोशिश की गई। बहरहाल कोशिश लगभग अभी सफल है, क्योंकि आग लगभग काबू में है। कूल डाउन की जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। ये राहत की बात है अपने आप में कि जो आग है उस पर लगभग काबू पा लिया गया है। बहुत भीषण आग, देखिए तस्वीरें यहाँ पर उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब लगातार
काला धुआं जो है अंदर फ्लैट से उड़ता हुआ नजर आए। 21वें फ्लोर पर आग लगती है, ऊपर फैलती हुई चली जाती है 22वें फ्लोर तक। दोनों ही फ्लोर्स को सोसाइटी में यहां पर ले लेती है। अरण्या सोसाइटी ये बताई जा रही है नोएडा की, जहां पर आग लगी थी, एसी में ब्लास्ट हो गया। गर्मी का मौसम, भीषण गर्मी अभी पिछले 2 दिनों से पड़ रही है। मौसम विभाग द्वारा देखिए लगातार चेताया जा रहा है, बहुत ज्यादा सतर्क सचेत रहने की रजा यहां पर जरूरत है, क्योंकि बार बार जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं इसी तरह के, क्योंकि कुछ लापरवाही जो है वो लोगों द्वारा कर दी जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता है और उसके बाद ये डराने वाली तस्वीरें होती हैं। रजा लोग निकल गए, अंदर तो कोई नहीं है। 112 के कॉल किया हो, 112 आकर के भाषण पुलिस वाला क्या कहे, वो आए हैं। ओ भैया नीचे आ जाओ, आग लग रही है ऊपर। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं, ये देखिए अरण्या सोसाइटी 21वें और 22वें फ्लोर पर किस तरह से आग लगी। अभी जो जानकारी मिल पा रही है, हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी है, देखिए वहां पर जितने लोग थे उन्हें वक्त रहते बाहर निकाल दिया गया। फायर फाइटर्स मौके पर हैं, आसपास की जो वहां पर अपार्टमेंट्स थे उन तक पहुंचकर आग को बुझाने के प्रयास जो है वो शुरू किए गए थे, जो अब पूरी तरह से सफल इसलिए नजर आते हैं क्योंकि आग पर काबू काफी हद तक पा लिया गया है। रजा ने हमको बताया जो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। आग कैसे लगी, अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट हो गया था और उसके बाद धीरे धीरे कर 21वें फ्लोर से आग 22वें फ्लोर तक जा पहुंची। भीषण डरा देने वाली तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। कैसे एसी ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट, ये सारी चीजें जो हैं वो परेशान करती हुई नजर आ रही हैं। ये वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अरण्या सोसाइटी की तस्वीरें यहां पर आपके सामने, ये पहला मौका नहीं है। अभी पिछले लंबे वक्त से जिस तरह से आग लगने की ये घटनाएं हो रही हैं वो अपने आप में बेहद परेशान कर देने वाली हैं, बेहद ज्यादा। ये देखना कि आग बुझाने के लिए तमाम तैयारियां बिल्डिंग्स के अंदर हैं या नहीं है, घरों के अंदर हैं या नहीं है, जो तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं वहां है या नहीं है, इसका ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर अरण्या सोसाइटी की 21वीं और 22वीं मंजिल जो है किस तरह से आग की चपेट में आ जाती है। धू धू कर वहां से काला धुआं जो है वो बाहर निकलता हुआ आपको दिख रहा है। भीषण आग की ये तस्वीरें हैं। सबसे राहत की बात देखिए, सबसे राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, सबको वक्त रहते वहां से बाहर निकाल लिया गया था। और अभी फिलहाल जो हमारे सहयोगी ने हम तक जानकारी पहुंचाई है उसके मुताबिक अभी फिलहाल आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कूलिंग डाउन का प्रोसेस जो है वो वहां पर जारी है। जाहिर सी बात है अफरा तफरी का माहौल वहां पर था। इतनी हाई राइज सोसाइटीज में अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। लिफ्ट का आप इस्तेमाल जाहिर सी बात है आप नहीं कर सकते हैं, आपको जान बचाकर बाहर जाना है। और पूरी कोशिश यहां पर यह की गई थी कि जल्द से जल्द जितने भी लोग वहां पर थे, क्योंकि आप ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं कि एक फ्लोर पर आग लगी है तो कुछ नीचे मौजूद है तो आप आराम से वहां पर आराम फरमा रहे हैं। लोगों को सतर्कता बरतते हुए वहां से निकलना होता है और लोगों ने ये किया है क्योंकि 21वें फ्लोर पर अंदर एसी ब्लास्ट के बाद में ये समस्या यहां पर हुई थी। रजा हमारे साथ जुड़े हैं। रजा, आप क्या हम ये माने ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये कुछ देर पहले की और अभी फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, सब सुरक्षित, सब कुछ ठीक? देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पे आग पे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया है। अभी जो प्रोसेस है वो कूल डाउन की चल रही है। यही वजह है कि जो आसपास के फ्लैट्स है वहां से पानी दिया जा रहा है कि जो फायर है वो दोबारा ना लग जाए, इसी वजह से कूल डाउन की प्रोसेस की जा रही है। शुरुआती तौर पे ये एसी ब्लास्ट से सूचना है। फिलहाल ओरिजिनल रीजन क्या है, असल रीजन क्या है, इसको लेके फायर विभाग का कहना है कि जी देखिए जाहिर तौर पे कूल डाउन की प्रोसेस चल रहा है, पूरी तरीके से अभी कंट्रोल नहीं है। यही वजह है कि बार बार पानी दिया जा रहा है ताकि जो आग है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए। ये तस्वीरें देखिए, एक और तस्वीरें टाइम्स नाउ रजा बने रहेगा हमारे साथ में। और तस्वीरें जो हैं जो आसपास मौजूद लोगों के द्वारा यहाँ पर देखिए अपने कैमरे में कैद की गई होंगी। बेहद डराने वाली तस्वीरें, सामने से कोई देखता है वो भी इतना ज्यादा दहशत में आ जाए ऐसी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। आग और धुआं, सिर्फ और सिर्फ धुआं। सबसे बड़ी समस्या रजा ये हो जाती है आग अगर बाहर भी लगी, अगर धुआं तेजी से फैलता चला गया वो भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है, वही जानलेवा साबित हो जाता है। लोगों को कुछ नजर नहीं आता, बाहर नहीं निकल पाते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है रजा?
आग की आवाज पहुंच रही है मेरे पास। ये कैमरे को अगर आप फ्लिप करेंगे सामने की तरफ से और उसके बाद तस्वीरें जरा दिखाएं और बताएं अभी फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पानी की बौछारें दी जा रही हैं, और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि पानी की बौछारों से जो है वो आग को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आग पूरी तरीके से कब तक कंट्रोल की जाए, लेकिन अभी तक बताया यही जा रहा है कि आग कंट्रोल करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि ये 23वां फ्लोर बताया जा रहा है, 2105 फ्लैट नंबर जहां से आग शुरू हुई। तो ऐसे में फायर विभाग को भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा, पानी क्योंकि ऊपर नहीं जा पाएगी। ऐसे में सोसाइटी के फायर फाइटर सिस्टम से ही इस पानी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अंदर से आवाजें भी आ रही हैं तेज तेज, जो प्लास्टर वगैरह है वो गिर रहे हैं। इसके अलावा जो सामान वगैरह है अंदर, क्योंकि फायर की टीम अब अंदर घुस चुकी है, तो वो कोशिश कर रही है कि जो सामान है अगर उसमें आग लगी है तो उसे भी कंट्रोल किया जाए। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने देखिए, टाइम्स ऑफ भारत एक्सक्लूसिव आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे काली पड़ी हुई वो इमारतों का हिस्सा जहां पर आग लगी, ऊंची लपटें ऊपर उठती हुई नजर आई, वो आगे का हिस्सा आपको बिल्कुल काला नजर आएगा। रजा हमारे सहयोगी वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आग बुझाने के प्रयास फायर फाइटर्स की ओर से आसपास के जो फ्लैट्स हैं उनके द्वारा यहां पर की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरी की पूरी आग को काबू में लिया जा सके। क्या कारण रहे, देखिए शुरुआत में जिस तरह रजा बता रहे हैं कि एसी ब्लास्ट की बात कही जा रही है, लेकिन अभी और जांचा परखा जाएगा जरूर। अभी की ये तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। पानी की बौछारें की तस्वीरें यहां पर देखने को मिलती हैं ऊपर, और कोशिश पूरी तरह से कि जल्द से जल्द इस आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया जाए। ये तस्वीरें वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी देखी, अपने कैमरे में कैद की थी, जो सामने की बिल्डिंग्स में मौजूद थे। इस तस्वीर में समझ यहां पर आता है घर के बाहर एक जाल लगा हुआ है और उसी से ये तस्वीरें उसके पीछे से कैमरे में कैद की गई हैं। नोएडा के सेक्टर 119 में ये सोसाइटी है, अरण्या सोसाइटी, जहां पर 21वीं मंजिल पर आग लग गई, तेजी से फैलती चली गई और उसके बाद 22वीं मंजिल पर पहुंच गई। वक्त क्या था रजा, किस वक्त यह हादसा हुआ था, कैसे जानकारी मिली थी, क्या कुछ घर वालों ने किया था, वहां जो लोग मौजूद हैं? 8 बजे के आसपास की ये सूचना है। उसके बाद फायर विभाग की टीम के 8:15 के आसपास सूचना मिली, जिसके बाद फायर विभाग की टीम यहाँ मौके पर पहुंची और उनके द्वारा फिर ये आग बुझाने का जो प्रोसेस है उसे शुरू किया गया। तो सुबह के समय ही था और बताया यही जा रहा है कि एसी ब्लास्ट है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम एसी का था। यही वजह है कि कंप्रेशन ऑफ ब्लास्ट की बातें कही जा रही है। अब जांच की बात है कि आग की असल वजह क्या है, लेकिन शुरुआती दौर में जो जांच है उसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि एसी के ब्लास्ट से ही ये आग लगी है। फिलहाल आग को कंट्रोल करने की कोशिश पूरी की जा रही है। आप तस्वीरों में मैं दिखा सकता हूं आपको किस तरीके से ये तस्वीर आप देखिए कि आग को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब धुआं ना के बराबर है, कम हो गया है, लेकिन अंदर अभी भी आग भड़क सकता है। ऐसे में कूल डाउन की प्रोसेस की जा रही है। अभी पूरी तरीके से आग रहेगा हमारे साथ में। इसी बीच इसी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। नोएडा के सेक्टर 119 स्थित इमारत में आग लगी है और मुख्यमंत्री ने जनपद नोएडा में आग की घटना का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश इस बीच दिए हैं तत्काल मौके पर पहुंचने के, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने का निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है। घायलों का समुचित उपचार जो है उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश यहां पर दिए हैं। अधिकारियों को देखिए सख्त लहजे में कह दिया गया है कि वक्त पर वहां मौके पर पहुंचे, क्या कुछ हो रहा है, कैसी स्थिति है, उसको मॉनिटर किया जाए, जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए और अगर कोई घायल हुआ है उसको उचित उपचार मुहैया कराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं जैसे उन्हें इस पूरी खबर की जानकारी यहां पर लगी। अरण्या सोसाइटी नोएडा सेक्टर 119 में मौजूद टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले लंबे वक्त से इस तरह की तस्वीरें हैं जो खौफजदा कर देती हैं लोगों को। अभी की राहत की ये तस्वीरें इसीलिए देखिए क्योंकि आप सबसे ऊंची मंजिल पर, सबसे आखिरी मंजिल जो ऊपर देख पाएंगे, काली पड़ी आपको वो मंजिल यहां पर नजर आएगी क्योंकि आग की लपटें इतनी ज्यादा थी। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयान कर रही हैं कि जो धुआं निकल रहा था, आग थी, वो अब बुझ गई है। टाइम्स ऑफ भारत पर आप ये खबर देख रहे हैं। बेहद ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एसी ब्लास्ट की बात कही जा रही है। गर्मी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर को बहुत कम कर देना बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। इन तस्वीरों से, इन खबरों से समझिए, टेम्परेचर मेंटेन करना, सारी चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है।
रजा, आग बुझ चुकी है, तस्वीरें तो यही बयान कर रही हैं। जी, अभी लगभग कंट्रोल में है आग और आप देख सकते हैं, लेकिन अब भी क्योंकि धुआं निकल रहा है और अंदर आग भड़क सकती है, इसी वजह से भी कूल डाउन का प्रोसेस चल रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से धुआं अभी भी निकल रहा है, लेकिन आसपास के जो फ्लैट्स है वहां से पानी देने की कोशिश की जा रही है कि कूल डाउन प्रोसेस पूरी तरीके से सफल हो पाए, लेकिन अभी कंट्रोल पूरी तरीके से करने में थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, लगभग आग पर काबू पाया जा चुका है। थोड़ा बहुत धुआं वहां से निकलता हुआ, जो सबसे ज्यादा खतरा था कि और ज्यादा ये आग ना फैल जाए, उस पर काबू पाया गया है, आग को बुझाया गया है। सबसे जरूरी यही था, क्योंकि पूरा का पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आप देखिए ना, 21वीं 22वीं मंजिल है, नीचे पूरी की पूरी जो फ्लोर्स हैं वो मौजूद हैं। अगर ये आग फैल जाती, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था। वक्त रहते इस पर काबू पाया गया, ये अपने आप में बहुत बहुत राहत की बात है। लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया था, फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने के प्रयास यहां पर शुरू किए गए और अभी फिलहाल लोग नीचे मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें यह जानकारी दे दी जाए कि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। घर के अंदर देखिए, लकड़ी का सामान, फर्नीचर होता है, अलमारियां होती हैं, सब कुछ बहुत तेजी से अगर आग लगी है तो वो बहुत तेजी से फैलती हुई चली जाती है और वही कुछ जो है वो यहां पर देखने को मिला है। एक बार ब्लास्ट हुआ, जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक एसी अगर ब्लास्ट हुआ है, उससे आग लगी है, तो वो आग धीरे धीरे फैलती चली गई, बहुत इतनी ज्यादा कि ऊपर की मंजिल तक जा पहुंची और फिर फायर फाइटर्स ने पूरी कोशिश की आसपास के फ्लैट से कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। तस्वीरें बता रही हैं कि भीषण तरीके से फ्लैट्स जले हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। अभी जो शुरुआती जानकारी यहां पर मिल पा रही है, आग पर काबू पाया गया है। तेज लपटें उठ रही थी, पहली तस्वीरें में देखिए जरा कैसे तेज लपटें उठ रही थी, काला धुआं वहां से बाहर निकल रहा था। सामने मौजूद जो बिल्डिंग है वहां से कैद हुई ये तस्वीरें जो हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पहली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आग और धुआं नजर आ रहा है। डरा देने वाली डरावनी तस्वीरें हैं। 1-2 फ्लोर होते हैं तो लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए बाहर कूदे। 21वीं मंजिल थी, लेकिन ये